Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीजा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहानी लिख करके उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश की थी। पिछले 2-3 क्लासेस से वो चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो चीजें समझ में आ गई होंगी। कब बची होगी कमी तो सिर्फ जो है आपकी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और आज भी कहानी ही लिखेंगे, लेकिन अब मैं हिंदी में नहीं लिखूंगा, ठीक है। डायरेक्ट मैं उस चीज को सीधा आपको वो कहानी सुना देता हूँ अभी, और उसी कहानी को मैं इंग्लिश में लिखता जाऊंगा, ठीक है। चलिए, ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो एक गांव में रहता है और उसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप उसके साथ में रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन गांव से थोड़ी दूर पर शहर है। इस शहर में एक मेला लगता है और उस मेले में दोनों लोग जाते हैं, मियाँ बीवी, और अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं। और रास्ते में जाते टाइम बीच में उनको एक खेत दिखता है, सरसों का खेत होता है। और सरसों का फूल जो होता है वो पीला सा, और अगर पूरे खेत में सरसों रहती है तो वो बहुत प्यारा लगता है। तो बच्चे ने जो उसकी डिमांड की, मांग किया कि जो है ये चीज हमें चाहिए। लेकिन माँ बाप होते हैं किसी और के खेत में, बच्चे को नहीं पता कि किसका खेत है, कैसा है, कोई डांट सकता है या लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हर चीज जो मन में आए वो चीज नहीं मिल सकती है। तो माँ बाप को ये चीज पता होती है तो वो उस बच्चे को मना कर देते हैं। फिर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो सूरजमुखी का खेत एक मिलता है, और उसमें जो है तितलियां उड़ रही होती हैं। और वो बच्चा जो है तितलियों को देख करके बहुत खुश होता है, और तितलियों को इतना ज्यादा गौर से देखने लगता है कि वो माँ बाप को भूल जाता है। और माँ बाप उसके आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर वो देखता रहता है, फिर उसे याद आता है कि हमारे साथ में तो हमारे माँ बाप भी थे। फिर वो घूम करके देखता है तो वो काफी आगे निकल चुके थे, और वो दौड़ते दौड़ते का पीछा करता है, फिर उनके पास पहुंच जाता है। और रास्ते में जब मेले के एकदम शुरुआत में पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक बांसुरी वाला होता है। तो बच्चा उस बांसुरी की तरफ देखता है और पाने की जिद करता है, उसको लेने की जिद करता है। तो माँ बाप उसको मना करते हैं, नहीं दिला सकते। फिर वो और आगे बढ़ते हैं तो उसको जलेबी दिख जाती है, और वो जलेबी खाने की जिद करता है। जलेबी भी जो है उसके माँ बाप मना कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और वो हर चीज के लिए थोड़ी देर तक वहां पर रुका रहता है, उस चीज का मजा लेता है खड़े होकर के। और इतने में उसके माँ बाप थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। जब वो देखता है तो फिर दौड़ लगाता है और पहुंच जाता है वहां पर। और थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो एक खेल दिखाने वाला होता है। वो रास्ता वो होता है नहीं कि शहरों में कई जगह दिखता है कि एक बच्ची होती है, वो रस्से पर जो है चलती है, और वो रस्सी को दो तरफ जो है कोई चीज गाड़ दिया जाता है खोद करके, जैसे लाठी या फिर बांस वगैरह गाड़ करके उस पर रस्सी बांध दी जाती है, और बच्चे उस पर, एक बच्ची रहती है वो खेल दिखाती है, कुछ बर्तन वगैरह लाठी वगैरह लेकर के उस पर रस्सी पर चलती है। तो उसको भी देखता है, और फिर उसके लिए भी जिद करता है कि हमें यहाँ पर रुकने दीजिए, हम देखेंगे। तो माँ बाप उसके आगे बढ़ जाते हैं, और थोड़ा सा और आगे जा करके उसको गुब्बारा दिख जाता है। गुब्बारे में वो थोड़ी देर खो जाता है, माँ बाप उससे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, और उसको भी जिद करता है गुब्बारा लेने के लिए। लेकिन माँ बाप के पास शायद पैसे ना हो या कोई मजबूरी नहीं होगी जिसकी वजह से वो नहीं दिलाते, मना करते हैं। और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो उसको कुछ और चीजें दिखती हैं। वो धीरे धीरे हर चीज को पाने की ख्वाहिश करता है, मांगता है, लेकिन उसको चीजें नहीं मिलती। और एक जगह जो है सांप सपेरा रहता है, वो सांप का खेल दिखाता रहता है, और बच्चा वहां पर रुक करके देखने लगता है, और माँ बाप आगे बढ़ जाते हैं। और भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि माँ बाप इतने आगे बढ़ जाते हैं कि बच्चे को वो दोबारा नजर नहीं आते। तो बच्चा इधर उधर चिल्लाता हुआ रोता भी लगता है, इधर उधर ढूंढता है कि उसके माँ बाप किधर गए। तो हर तरफ वो देखता है, एक बार पीछे की तरफ भागता है, फिर आगे की तरफ भागता है, फिर दाएं तरफ भागता है, फिर बाएं तरफ भागता है, हर तरफ अपने माँ बाप को ढूंढता है कि किधर चले गए। और अब भी मेले में बहुत सारी चीजें थी देखने के लिए, खरीदने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से वो किसी चीज को पाने की ख्वाहिश करता, लेकिन वो चीजें ना मिलती उसको, फिर भी वो खड़े होकर के उस चीज का लुत्फ लेता, मजे लेता उस चीज के खड़े होकर के। लेकिन अब बहुत सारी चीजें अभी भी थी, लेकिन उसको उसके माँ बाप चाहिए थे, और वो इधर से उधर भटकता, दौड़ता, रोता, चिल्लाता रहता।
और किसी भी चीज कोई भी चीज अब उसको अच्छी नहीं लग रही थी। जो चीजें वो खड़े होकर के 5 मिनट तक निहारता रहता, अब माँ बाप के इधर उधर हो जाने पर, खो जाने पर, माँ बाप से बिछड़ जाने पर उसको वो चीजें भी अच्छी नहीं लग रही हैं। तो एक आदमी उसको पकड़ उस बच्चे को पकड़ता है, उससे पूछता है कि क्या बात है। बच्चा बताता है कि मम्मी पापा नहीं है, आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर वो उस बच्चे को की मदद करने के लिए थोड़ा बहुत वो भी इधर उधर दौड़ता है, इधर उधर देखता है कहीं उसके माँ बाप नहीं मिलते हैं। तो बच्चे को अपने गोद में उठा करके गुब्बारे वाले के पास जाता है, बेटा गुब्बारा चाहिए। वो रोकर चिल्ला करके खूब जोर से कहता है, नहीं मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। फिर वो खिलौने वाले के पास लेकर के जाता है उसको, जिस खिलौने के लिए वो जिद कर रहा था अभी तक। उस खिलौने के पास लेके जाता है वो आदमी उस बच्चे को, और पूछता है कौन सा खिलौना चाहिए। रोता हुआ बच्चा बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। फिर वो आदमी थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और गर्म जलेबी के पास बच्चे को ले जाता है और पूछता है, कितनी जलेबी खाओगे। बच्चा बोलता है, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, वो आदमी उस बच्चे को लेकर के बांसुरी वाले के पास जाता है, पूछता है बांसुरी दिला दूं। तो वो बच्चा बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। फिर वो थोड़ा सा गांव की तरफ लौटने लगता है। जब उसके माँ बाप नहीं मिलते हैं तो बच्चा गांव की तरफ बच्चे को वो आदमी लेकर के छोड़ने के लिए उसका गांव वगैरह पूछता है, और फिर घर की तरफ आने लगता है लेकर के उसको छोड़ने के लिए। तो रास्ते में जो है सूरजमुखी का खेत वो दिखता है, और उस पर जो है तितलियां मंडरा रही होती हैं। वो तितलियों को उसको पकड़ कर देने की कोशिश करता है। बच्चा चिल्लाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, सरसों के खेत के पास पहुंचता है। वो आदमी पूछता है, सरसों का फूल चाहिए। उसको वो फूल तोड़ करके उसको देने की कोशिश करता है। बच्चा फिर चिल्लाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। तो माँ बाप की मोहब्बत ऐसी होती है, ठीक है। जब तक जो चीज साथ में रहती है, इंसान की फितरत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। जो चीज अपने पास होती है उसकी कदर नहीं करता है, और जो चीज मिल जाती है, जो चीज पास में रहती है उसकी कदर नहीं करता है, और जो चीज जुदा हो जाती है, पास से दूर हो जाती है, तब उसकी कीमत समझ में आती है। ठीक है, चलिए इसी कहानी को हम सीधा इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। चल, एक गांव गांव में, एक के लिए ई आ गया, का के लिए किया गया एक, ठीक है। गांव गांव कुछ ऐसा लिखा जाता है, गांव, ठीक है। गा पर आ की मात्रा, ठीक है। और ये गांव, ठीक है। गांव, ठीक है। गांव अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये आएगा गांव, वाई या ओ, गांव, ठीक है। में, MEIN, अंक की बिंदी, माँ पर एक ही मात्रा और अंक की बिंदी। तो ऐसे हम लोग लिखते थे जब हिंदी में हम लोग लिखते थे, उसके बाद इंग्लिश में लिखे तो ऐसा लिखा था हम लोग, ठीक है। एक गांव में एक बच्चा, आधा चा, ठीक है, फिर पूरा चा, आ की मात्रा, बच्चा, ठीक है। एक गांव में एक बच्चा अपने अपने, ठीक है, ना पर एक ही मात्रा के लिए ई लगा है, ठीक है। अपने मम्मी माँ, ठीक है, खींचेगा। फिर आधा माँ, फिर पूरा माँ, फिर बड़ी की मात्रा मम्मी, और और पापा, पापा के साथ
रहता था। जिसकी था, ठीक है। जिसकी, जिसकी उम्र, ठीक है। उम्र, उम्र लिखा जाएगा तो ए लग जाएगा, ठीक है। उम्र लिखा गया तो ऐसा लिखा गया, ठीक है। उम्र ये वाला है, उम्र, ठीक है। अगर ये हटा करके हम यहाँ पर लगा देते उम्र, तो यू एम ए आर, उम्र खींच रहा है ना, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते, ठीक है। उम्र, जिसकी उम्र तकरीबन या लगभग, ठीक है। तकरीबन, ठीक है, तकरीबन 5 पा पा पाँच, 5, ठीक है। साल, साल। रही, रही होगी, ठीक है। जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल रही होगी। एक दिन, एक दिन शहर में शहर में मेला, मेला लगा था। एक दिन शहर में मेला लगा था। एक काम कीजिएगा आप लोग, इसको जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही लिखिएगा, और इसी को आप हिंदी में भी लिखिएगा, ठीक है। मैं खाली इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में भी लिखिएगा और किसी को पढ़ने को दीजिएगा ताकि समझ में आए कि आपकी गलतियां क्या हैं, ठीक है। किसी को चेक करवाइएगा। लगा, एक दिन शहर में मेला लगा था। बच्चे ने, बच्चे ने मेला देखने के लिए बच्चा, को क्या देते हैं, बच्चा मेला देखने के लिए अपने मम्मी पापा, पापा के साथ शहर की ओर निकल पड़ा। निकल पड़ा, ठीक है। पापा के साथ शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में, रास्ते में, रास्ते में हरा भरा, हरा हरा लहलहाता, लह
लहाता, लहलहाता। रास्ते में हरा भरा लहलहाता पीले फूलों वाला, पीले फूलों। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और खा भी लिख सकते हैं इसी जगह। फूलों, पी एच या एफ दोनों बताया था हमने। फूलों वाला सरसों का खेत दिखा, सरसों का खेत दिखा। जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लग रहा था, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बच्चे ने सरसों का फूल तोड़ने को कहा। उसके ने उसे मना कर दिया, मना कर दिया, कर दिया। इसको मैं भी लिख रहा हूँ और इसको फिर पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, किस तरीके से पढ़ा जाएगा ये। उसे मना कर दिया। वो कुछ देर तक उस खेत को निहारता रहा, निहारता रहा। वो कुछ देर तक उस खेत को निहारता रहा और जब उसने आगे देखा तो उसके पापा
काफी आगे निकल चुके थे। ठीक ठीक उसने अपने पैर से दौड़ 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 और उनके पास थी उनके पास पहुंच गया गया ठीक है। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद बची कहानी आगे देखेंगे। एक के लिए ई बताया है हमने, का के लिए के एक, ठीक है। ये इस चीज की पहली क्लास है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। आप भी समझने की कोशिश कीजिए, इसके बाद की क्लास में थोड़ा सा कम उससे कम, फिर मैं जल्दी जल्दी करता जाऊंगा, ठीक है। ए के लिए ई बताया है, का के लिए के एक का एक, ठीक है। गा के लिए जी बताया है, आ की मात्रा के लिए ए बताया है, गा अंक की बिंदी है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए गा गा व गाँव, ठीक है। में एम ई, अगर इतना ही रहता तो इसको हम क्या पढ़ते, में बिना बिंदी वाला, नाक का सहारा नहीं लेते, में बिंदी है इसलिए एम ई आई एन, एम ई आई एन, में, ठीक है। एक का एक, ठीक है। ब चा सी एच चा, बच चा, बच चा, बच्चा, ठीक है। आधा चा फिर पूरा चा, ये इसके बाद ए नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसको जल्दी पढ़ा जाएगा, ठीक है। बच्चा बच्चा, ठीक है। आ पा, आ के लिए ए, पा के लिए पी, अप ना, अपन अपन, ना पर एक की मात्रा ने, अपने, ठीक है। अपने एक की मात्रा या ए के लिए ई, ठीक है। माँ पर माँ, ठीक है। माँ खींचे या फिर आ की मात्रा लगा हो तो ए लगाते हैं, ठीक है। मम्मी, माँ मतलब कि खींचेगा, माँ आधा माँ, ठीक है। ये माँ, ये दूसरा वाला एम जो आया है ना, इसके बाद आपका ए नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये जल्दी पढ़ा जाएगा। मम मी, माँ पर आई यानी कि ई की मात्रा होगी, ठीक है। मी, मम मी, मम्मी। और ए यू, औ औ और, ठीक है, या ए ओ आर और, ठीक है। दोनों ही लोग लिखते हैं, ठीक है, पढ़ा और ही जाता है, ठीक है, लेकिन लिखने में सही जो होगा ए ओ आर होगा, ठीक है। जिस तरीके से जो हमने रूल पढ़ाए हैं उस हिसाब से ए ओ आर सही होगा, लेकिन अमूमन लोग ज्यादा जो लिखने में इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला इस्तेमाल करते हैं, ए यू आर, ठीक है। तो आप दोनों से वाकिफ रहिए, जो चाहे आप लिख सकते हैं दोनों, ठीक है। और उसके बाद फिर पा के लिए पी, आ की मात्रा के लिए ए, ठीक है। पा पा पापा, ठीक है। का के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, के। सा, आ की मात्रा सा, टी एच से था, ठीक है। खा भी होता है और खा भी होता है, ठीक है। ये आपको पढ़ते टाइम समझना पड़ेगा कौन सा हो सकता है। 60 ये भी हो सकता है, 7 ये भी हो सकता है, लेकिन अब आप
कोई सिर्फ यही अकेला लिखा होता इतना ही तो आपको कंफ्यूजन होती कि 60 पढ़े या 60 पढ़े इसको, ठीक है, दोनों होता है। 60 मतलब 60, 60 गिनती, और 7 मतलब किसी के साथ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है आगे पीछे कुछ ना कुछ बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे पीछे की बात पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर 60 तो होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक गांव में एक बच्चा अपनी मम्मी और पापा के 60 रहता था, 60 रहता था तो हो ही नहीं सकता ना। तो खुद ही दिमाग खुद ही बोलेगा यार 60 तो नहीं होगा, 7 7 होगा, ठीक है। 7 7 रा हा रहा ता रह ता था, ठीक है। ये था आ की मात्रा खींचेगा था, ठीक है। जा के लिए जे आता है, ठीक है। जे जो है आपका जा के लिए आता है, जा। और आई लगा हुआ है यानी कि ई की मात्रा लगी हुई है जी। आई छोटी की मात्रा जी सा जिस। और सा के बाद कोई ए नहीं लगा हुआ है यानी कि सा जो है जिस भी अक्षर का है उसको जल्दी पढ़ा जाएगा। और एस जो है वो सा के लिए है, ठीक है। सा जिस का पर ई की मात्रा की, जिसकी, ठीक है, जिसकी। उम्र उम्र, ठीक है। ए नहीं लगा हुआ है इसलिए इसको भी जल्दी पढ़ा जाएगा, उम्र, ठीक है। ता का तक, री तक री दिख रहा है ना, तकरीबन, ठीक है, तकरीबन यानी कि लगभग। पा पान पान, एन जो है ना के लिए या फिर अन की मात्रा के लिए, ठीक है, बिंदी के लिए। पांचा पांच यानी 5, ठीक है। साल, एस मतलब साल, ठीक है, साल। रही रही, ठीक है, रही। हो हाथ ओ की मात्रा, ठीक है, यहाँ पर ओ की मात्रा हो, गा गा पर ई की मात्रा गी, होगी, ठीक है। ए का एक, ठीक है, ए का एक। द देखिए दी डी जो है ना वो दोनों के लिए है, दा के लिए भी और डा के लिए भी। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दा पढ़ेंगे इसको या डा पढ़ेंगे, ठीक है, इस डी के लिए। तो मान लीजिए डा पढ़ते हैं, डा डा पर ई की मात्रा छोटी की मात्रा डी ना डिन। शाह हा रा, शाह ऐसे शाह के लिए सिटी वाले शाह के लिए आता है, शाह हा र शहर। एक दिन शहर गलत हो जाएगा। अब दूसरा वाला पढ़ के देखते हैं, दा पर छोटी मात्रा दी ना दिन। एक दिन शहर, ठीक है, शहर आ रहा है, ठीक है, यानी कि दिन होगा ये। एक दिन शहर में, MEIN में ला मा पर एक की मात्रा के लिए ई लगाते हैं, ठीक है। में ला के लिए एल, आ की मात्रा ए, मेला, ठीक है। ला ये एल ई है, ठीक है। मैं हर जगह यही इसी तरीके से लिखता हूँ स्मॉल वाला, ठीक है। चलिए ला गा लगा था, ठीक है, था। मेला लगा था। बच बच, इसके आगे ए नहीं लगा हुआ है इसलिए इसको जल्दी पढ़ा जाएगा, ठीक है। बच बच्चा, ठीक है, बच्चा। मेला मेला। देखा खा के लिए के एच, ठीक है। दा पर एक ही मात्रा, ठीक है, दे खा के लिए के एच, ठीक है। देख ना पर एक ही मात्रा ने, देखने देखने। के का पर एक मात्रा के, लिए ला पर ई की मात्रा छोटी की मात्रा ली, या पर एक मात्रा ये लिए। ना पर एक मात्रा ने, अपने, ठीक है, अपने। माँ, ठीक है। और एम जो है इसके आगे ए नहीं लगा हुआ है तो ये जल्दी पढ़ा जाएगा। माँ मी, माँ पर छोटी की मात्रा मम्मी, ई की मात्रा है, ठीक है, आखिर में आता है तो वो जल्दी पढ़ा जाता है, मम्मी। पा पा, ठीक है, पा के का पर एक की मात्रा के। साथ साथ, ठीक है। शाह एच जो है शाह के लिए है, ठीक है। शाह हा शहर की का पर ई की मात्रा की।
और निकल, नी ना पर छोटी मात्रा नी का निकल, ठीक है। पड़ा, 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 ठीक है। अब देखिए इसको पदा, पदा भी हो सकता है और पड़ा भी हो सकता है। पड़ा तो यहाँ पर मतलब निकल रहा है उसका साथ में, ठीक है। पदा का कोई मतलब नहीं यहाँ पर नहीं निकला, इसलिए हम पड़ा पढ़ेंगे इसको। रास्ते, रास, रास, रा पर आ की मात्रा रा, स, रास। अब देखिए यहाँ पर सा के आगे, एस के आगे कोई ए नहीं लगा हुआ, इसलिए इसका जो भी अक्षर होगा उसको जल्दी पढ़ेंगे हम, ठीक है। रास, ता पर एक मात्रा ते, रास्ते में, रास्ते में, ठीक है। अब अगर इस पर वो बिंदी नहीं लगी हुई है, इसका मतलब माँ वहां पर एक ही मात्रा में, ठीक है। हरा, हरा, ठीक है, हरा। भा के लिए बी एच, भ, रा के लिए आर, रा, भरा, ठीक है। ला, ला आके ला खींचेगा इसलिए ए लग जा रहा है, ठीक है। मतलब कि खींच करके पढ़ा जाएगा। लाह, लाह, लहा, लहा, ता, ला के लिए एल, ठीक है। हा के लिए एच, लहा, ला के लिए एल और हा के लिए एच, लह, लह, आता, आता, लह, लहाता, ठीक है। पी, पा पर बड़ी मात्रा पी, ला पर एक मात्रा ले, पी ले। पीएच से भी फा होता है और एफ से भी फा होता है, ठीक है। बड़ाऊ की मात्रा फूलों, वाला, ठीक है, वाला। वा के लिए डब्लू और आ की मात्रा के लिए ए, वा और ला पर आ की मात्रा ला, वाला। सर, तो, सर, तो, ठीक है, सरसों का, खा के लिए के एच, एक की मात्रा के लिए ई, खेता, खेत। अब देखिए टी जो है वो टा के लिए भी आता है, टा के लिए भी आता है और ता के लिए भी आता है। अब हम ये कैसे समझें कि यहाँ पर ता के लिए आया है या टा के लिए आया है, तो हम आगे पीछे की बात पढ़ेंगे और दोनों यहाँ पर लगा के देखेंगे, एक बार ता लगा के देखेंगे, एक बार टा लगा के देखेंगे, जो सही लगे वही पढ़ लेना आप, ठीक है। खेता, खेत दिखा, खेत कुछ होता ही नहीं है, खेत, खेत होता है खेत। दा पर छोटी मात्रा दी, के खा, खा पर आठ मात्रा खा, दिखा, ठीक है। जो, जो, जा पर ओक मात्रा जो, बा, हा पर ऊ की मात्रा हु, बहु, ता बहुत, ही, हा पर ई की मात्रा ही, खा, के एच से खा, ऊ की मात्रा यू, हु, बहु। सा, सा पर बड़ा ऊ की मात्रा सू, हु, सू, रा, रत, खूबसूरत, ठीक है, खूबसूरत। लग, लग रहा, लग रहा, रहा था, ठीक है। बच्चे, ब सी अच्छा और जल्दी पढ़ा जाए क्योंकि ए नहीं लगा हुआ है इसके बाद। बच्चा पर एक मात्रा चे, बच्चे ने सरसों का फूल, फूल तोड़ने, तोड़ने को कहा, पर उसके पापा ने उसे, उसे सा पर एक मात्रा, ठीक है, उसे मना, म और खींच रहा है इसलिए ए लगा हुआ है, ना भी खींच रहा है इसलिए ए लगा हुआ है, ठीक है। आ की मात्रा भी है ना पर, मना कर, ए आर दोनों लोग लिखते हैं, ठीक है। के ई आर और के ए आर दोनों लिखते हैं।
लेकिन हमने जो बताया है अभी तक जो रूल के हिसाब से जो हमने पढ़ाया है उसके हिसाब से KAR लिखेंगे आप लोग, ठीक है। दिया, दा पर छोटी मात्रा दी, या पर आ की मात्रा दिया, ठीक है। वो, वह पर ओ की मात्रा वो, कुछ का पर ओ की मात्रा कु, CH, चा और छा दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो होगा नहीं, कुछ होगा, ठीक है, कुछ। दा पर एक मात्रा दे, रा देर, ठीक है। ता का तक, उ सा उस, KH खा, खा पर एक की मात्रा, ठीक है, खे, ता खेत। का पर ओ की मात्रा को, ना पर ई की मात्रा नी, छोटी ई की है, ठीक है, नी। हा पर आ की मात्रा निहा, रा निहार। ता पर आ की मात्रा ता, निहारता, रहा, ठीक है, निहारता रहा। और ठीक है, और AOR सही वाला तो वही है, ठीक है। इसको भी लोग लिखते हैं या दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब उसने, देखिए सा पर रुका जा रहा है, ठीक है, उसको खींचा नहीं जा रहा है, इसलिए एस के बाद कोई भी ए नहीं आया है, ठीक है। उसने आगे, आ गा के जी और ए की मात्रा आगे, ठीक है। ता पर एक मात्रा दे, KH खा, देख, आ की मात्रा खा, देखा। ता पर ओ की मात्रा तो, ठीक है, तो। उसके, का पर एक मात्रा के, उस के। पर आ की मात्रा, क्या थोड़ा सा खींच रहा है, ठीक है, म। और ये M है माँ के लिए, लेकिन माँ के बाद ये नहीं लगा हुआ, यानी कि इसको जल्दी पढ़ जाएगा, मम। माँ पर ई की मात्रा लगेगी, ठीक है, मम, मी, ठीक है, मम मी। पा, ठीक है, पापा। का पर आ की मात्रा का, फा पर ई की मात्रा काफी। गे, का पर एक मात्रा के, आगे। ना पर ई की मात्रा नी, का पर आ की मात्रा, नहीं, यहाँ थोड़ा खींच रहा है इसलिए ए लगा हुआ, ठीक है, निकल। CH चाहिए छा दोनों होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बोल करके देखेंगे कौन सा सही फिट बैठ रहा है, यहाँ पर जो फिट बैठेगा वही आप बोल लेंगे, ठीक है। CH चा, उ की मात्रा टू, का पर एक मात्रा के, ठीक है। छुके तो कोई वर्ड होगा नहीं, ठीक है, इसलिए आपका चुके होगा। था, TH था, और ए की मात्रा के लिए ई लगा है, ठीक है। उसने, अपने, अपने, ना पर एक मात्रा ने, अपने। ना, नन, NAN, नन, NH, हाँ, ठीक है, मिलाने के लिए नन्हे, एक ही मात्रा नन्हे, प, ए और आई मिलकर के आई की मात्रा बनाते हैं, ठीक है। प पर आई की मात्रा पै, रा लग गया, आर आ गया, रा के लिए, ठीक है, पैर, पैरो, अंक की बिंदी है इसलिए एल लगा हुआ है, पैरों, ठीक है। सा पर एक मात्रा से, दाओ, आओ, ठीक है। ए और ओ मिलकर के औ की मात्रा बनाते हैं, ठीक है। दा पर औ की मात्रा दाओ, का दौड़, ला गा ई लगाई, ठीक है, दौड़ लगाई। और उनके पास, आ की मात्रा है, ठीक है, पा पर आ की मात्रा पास। पर आ की मात्रा आ की मात्रा क्या, ये थोड़ा सा खींच रहा है, ठीक है, ये लगा हुआ पा। हाँ पर ऊ की मात्रा हु, पाहु, और अंक की बिंदी पहू, CH चा, पहुंच, गया,
ठीक है, पहुंच गया। चलिए इसको लिख लीजिए और इसकी हिंदी भी आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे जो है इसके आगे एक कहानी लिखते हैं।